भजन संगीत 120 उसका 3 अध्याय में, गीतों संहिता 123 में, भजन संगीत 120 उसका 3। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और अधिक क्या किया जाए। जी, यहाँ पे भी हम कुछ मांगने वाला, बोलने वाला चीज यहाँ पे देखते हैं। हे छले जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। ये जो जीभ है बहुत खतरनाक होता है। हमारा पिता इस जगत को कैसा सृष्टि किया है? अपने हाथों से, अपने हाथों से। किसको हाथों से बनाया है? हम लोगों को, हम लोग को बनाया है। बाकी सारा चीज क्या क्या उन्होंने? मुंह से बनाया। अपना मुंह से, अपना ओठों से, अपना जीभ से उन्होंने कहा, बाकी सारा चीज हो गया है। उसका इमेज से हम लोगों को बनाया है। उन्होंने जैसा दिखेंगे ऐसे हमको भी बनाया है। जो अधिकार उसका जीवन में, उसी अधिकार हमको भी दिया है। अभी देखो बहुत लोगों को यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जा, कैसा जाते हैं? क्योंकि अपना ओठों से, अपना जीभ से, अपना मुंह से हम उसको अधिकार कर रहे। किसके नाम पर? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। तो इस जो जीभ है इसमें आशीर्वाद है और इसमें क्या है? श्राप भी है। जो कोई इस जीभ को, इस मुंह को अच्छा व्यवहार करना जानते हैं, उसका जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद उसको मिलेगा। जो कोई इस जीभ को अच्छा से इस्तेमाल नहीं करना जानता है, उसका जीवन में आशीर्वाद नहीं मिलेगा और श्राप ही श्राप आएगा। क्योंकि इसी जीभ से हम प्रभु का नाम ले करके क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसका आराधना करते, किसी के लिए दुआ करते हैं। तो इसी जीभ को भी अच्छा से इस्तेमाल करना हमारा फर्ज बनता है। और ये चीज हर एक विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है छली जीभ। क्यों यहाँ पे है छली जीभ लिखा है? क्योंकि हमारा जीभ और मुंह को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। किसी को गुस्सा आया, किसी को कुछ बोलना है तो अनाप शनाप बोल देते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसी जीभ में प्रभु का आशीर्वाद है। जब हम पैदा हुए, प्रभु हमको आशीर्वाद पहले से दे दिए हैं। उस आशीर्वाद को हम इस्तेमाल करना नहीं जानते। जब आदम को बनाया है, इस जगत का, उसका जीवन का आशीर्वाद उसको दे दिया है। उसी आशीर्वाद हमारे जीवन में है। हम उस आशीर्वाद को कैसा इस्तेमाल करना है अपने हाथों में है, अपने मुंह में है, अपने जीभ पर है, अपना ओठों पर है। हम जैसा इस्तेमाल करना जानते हैं वैसे ही हमारे जीवन में, अपने परिवार में आशीर्वाद मिलेगा। मैं एक छोटा गवाही देता हूं इसी जीभ के बारे में, जो लिखा है छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। एक गांव में एक माँ जी रहती थी। एक गांव में एक माँ जी रहती थी। उसके 3 बेटियां और 5 बेटे थे। कितने बेटे? 5 बेटे और 3 बेटी। वो माँ जी जब भी बातचीत करती हैं तो अपने बच्चों को अपने मुंह से, अपने जीभ से, ओठों से अनाप शनाप बोलता था, डांटता था, गुस्सा करता था और शाप दे करके बात करता था। बच्चे लोग बड़े हो गए, शादी भी हो गया है। ऐसे कुछ दिनों के बाद कभी भी वो जब गुस्सा करती है तो अपना जीभ से, अपना मुंह से अनाप शनाप बोलती थी, गाली देती थी। तो ऐसा होते 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 एक दिन क्या हुआ, बड़ा बेटा मर गया, छोटा बेटा मर गया। सबसे छोटा जो उसके पास रहता था, शादी भी हो गया उसका, लेकिन बच्चे नहीं थे, मर गया है। उस बेटे को अनाप शनाप माँ बोलती थी। मैं इसलिए इस गवाही दे रहा हूं, यहाँ पे जीभ के बारे में लिखा है। जब उस बेटे को अनाप शनाप बोलता था, छोटे बेटे मर गया। कुछ महीनों के बाद 3rd वाला बेटे भी मर गए। तू ऐसा हो जा, ऐसा मर जा, तुझे दंड पड़े, तुझे ये हो जाने दे, वो हो जाने दे। अपने मुंह से वो गाली देती थी वो माँ जी अपने बच्चों को।
उसके बाद जो है और एक भाई मर गया और एक बेटा मर गया। ऐसे होते 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 5 बेटे में से एक बेटा अभी अभी वो भी मर गया है, और 3 बेटी में से एक बेटी का आंख जो है धुंधलापन हो गया है और वो विधवा भी हो गई है। मैं इसलिए गवाही दे रहा हूं कि वचनों तो हम हर रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन पालन कर रहे क्या? थोड़ा हम गवाही देने से कुछ लोगों को सीख मिले। आज वो बेचारी एक डंडा लेकर के वो चलती है, उसका उम्र भी ज्यादा नहीं है, कम है। इसलिए यहाँ पे प्रभु वचनों में कहते हैं, हे छली जीव, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। इस जीव को हम अगर अपने बस में न रखें, इस जीव ही अपने को एक दिन नष्ट कर सकता है। हम देखेंगे लूका 6:38 में, उसमें भी मांगने के बारे में लिखा है। हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है। लूका उसका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप। बस फिर से हम रिपीट करें उसी 38 को। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज हम एक दूसरे को कैसा मदद कर रहे, कैसा दे रहे, प्रभु का भवन में भी आकर के हम कैसा दे रहे, वो भी सीखना जरूरी है हर एक विश्वासियों को। हम अपने हृदय में कैसा हम लोगों को मदद कर रहे हैं, दे रहे हैं, और कलीसिया में भी आकर के हम प्रभु का भवन को कैसा दे रहे, हर एक विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। हम हृदय से देंगे, लोगों को मदद करेंगे, प्रभु हृदय से दिया हुआ चीजों को देखेंगे और आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देने में हम कभी कंजूसी ना रहें, क्योंकि कंजूसीपन एक जीवन को, एक परिवार को, एक आदत को नष्ट कर देगा। अगर हम देंगे, हमको वो देंगे। एग्जाम्पल, कोई पड़ोस में दुखी हो करके उन लोगों का जीवन में कुछ समस्या आया, वो जी रहे हैं, चावल भी नहीं है या तरकारी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, चाहे वो विश्वासी हो या अन्य जाति हो, हमको लेना देना नहीं है। या अपने कलीसिया लोग भी आप ले लो, अगर हम अपने आंखों में देखें या हम जानते हैं कि उस परिवार में समस्या है, अगर हम उस चीज़ों को ध्यान देते हुए भी अगर हम कुछ मदद भी नहीं करेंगे, तो हम विश्वासी कहने का लायक भी नहीं है। हम यीशु मसीह का बेटे और बेटी बन नहीं सकते। एक परिवार दुखी होकर के खाना भी नहीं है, वो जी रहे हैं। हम देख रहे अपने घर में 1 केजी चावल है, 1 किलो चावल है, चलो उस 1 किलो चावल से 1 पाव किलो चावल उन लोगों को दे दो। प्रभु यहाँ पे इसलिए कहते, दिया करो तो आपको भी दिया जाएगा। आप प्रभु के नाम में जो कुछ भी कर रहे हो, प्रभु देखते हैं। मैं और एक गवाही देता हूं देने के बारे में। एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, एम्प्लॉयज था, सरकारी एक एम्प्लॉयज था। जब वो मदद कर रहा है, लोगों को पता चला, तो लोग जो है ऑफिस में भी जा करके मांगते थे। बहुत बड़ा एम्प्लॉयज था वो सरकार का, और उसका तनख्वाह भी बहुत बड़ा तनख्वाह है। कोई घर में जाते थे, कोई ऑफिस में जाते थे, जिसको जो चाहिए वो देता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक नया फैन लाया था घर में, फैन फिट करने के लिए। तो एक पास्टर जी उसका घर में गया, मैंने नया शिफ्ट हुआ हूँ सर, मेरे घर में फ़ैन नहीं है, पैसे का भी कमी है, दया करके मुझे कुछ फ़ैन का जो आवश्यकता है मेरे घर के लिए थोड़ा मदद करो। तो उन्होंने फ़ैन जस्ट फिट करने जा रहा था, वो क्या किया, पैक करके वो नया फ़ैन उसको दे दिया। ऐसा बहुत सारा चीज़ उसके जीवन में बहुत लोगों को मदद किया। और एक दिन उन्होंने मर गया, मदद करने वाला इंसान मर गया।
जब उन्होंने मारा, उसका शरीर से आत्मा निकला और जैसे आंख खुला, देखा कि स्वर्ग खुला है और स्वर्ग के गेट में यीशु मसीह उसको 2 हाथ ऐसा करके बुला रहे हैं। और अचानक स्वर्गदूत वहां पे हाजिर हो गए, उसको लेके चले गए और यीशु मसीह उसको गले लगाया और उसको कहा, बेटे मैं तेरे को बहुत दिनों से देख रहा था कि तू कब आएगा मेरे पास, चल करके उसको हाथ पकड़ के लेके गया। मैं तेरे लिए एक अच्छा चीज बना के रखा हूं। और उसको अंदर लेके गया इस जगह में। उसका जीवन में एक आशा था कि मैं मरने से पहले एक आलीशान एक बंगला बनाऊंगा मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। एक इच्छा था उसका जीवन में, लेकिन लोगों को मदद करते 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 वो बना नहीं पाया। एक दिन मर गया वो। एक इच्छा उसका जीवन में जो था वो पूरा नहीं हुआ है। फिर जब यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके गए, देखा एक पैलेस, एक खूबसूरत एक बंगला वहां पे, इतना कि दुनिया में आप कभी नहीं देखे होंगे या मैं नहीं देखा होगा। एक खूबसूरत पैलेस उन्होंने वहां पे अपने आंखों के सामने दिखा। और यीशु मसीह को पूछा, मेरे पिता ये क्या है, ये सारा चीज क्या है? तो यीशु ने उसको कहा, बेटे तूने मेरे नाम पे मेरे लोगों को जो मदद किया है तूने, और तेरे जीवन में एक इच्छा था कि मेरे मरने से पहले मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए एक आलीशान बंगला बनाऊंगा करके आपने सोचा था, लेकिन आपने बना नहीं पाया क्योंकि लोगों को दान देते देते आपने मर गए। तो आपका जो इच्छा था पूरा नहीं हुआ है, ये मैं आपके लिए बना के रखा हूं। आज से आप यहां रहने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर चीज देखते हैं कि हम आज लोगों को कैसा मदद करें, लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसे है, हम कैसा जी रहे हैं, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। इसलिए यहाँ पे दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज देने के बारे में, मांगने के बारे में, पाने के बारे में आज हम प्रभु के वचनों से हम देख रहे और सीख रहे हैं। अगर हम हृदय से कुछ करेंगे, प्रभु भी हृदय से हमारे लिए वो कुछ करेंगे। चाहे आप लोगों को दे रहे हो, कुछ मदद कर रहे हो कुछ, या प्रभु का भवन के लिए कुछ दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो दिल से देना ताकि प्रभु देखे और आपका दिया हुआ पुरस्कार वो मल्टीप्लाई करे, 2 गुना आपको वो आशीष दे।